बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ ज़रदारी ने जो नून लीग के साथ कर दिया है, नून लीग वालों को तब समझ आएगी जब उनके हाथ से मुकम्मल तौर पर चीज़ें निकल जाएंगी। आसिफ ज़रदारी ने अब कहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो ये फ़ैसला कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें हिस्सा लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले इंतखाबात में भी, पंजाब वाले में भी। और ज़रदारी ने एक बहुत बड़ी बात की है, उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली बात की है कि हम किसी सूरत इंतखाबात को आगे ले जाने में किसी तौर पर रजामंद नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो, इसीलिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत कर लें। बशमूल उन्होंने इंडिकेट किया है कि इमरान खान से भी बात करें। असल में अब वो चाह क्या रहे हैं? पीपल्स पार्टी ये चाह रही है, देखें इससे पहले गुज़श्ता वीडियोस में मैंने यही कहा था तो आपको समझ आनी चाहिए थी। आसिफ ज़रदारी भी बेशक एनआरओ लेकर बैठा हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन वो ये बात बड़ी अच्छी तरह समझता है। ये बात नून लीग को समझ नहीं आई कि जो कुछ आज इमरान खान के साथ हो रहा है, यही कल को सब कुछ नून लीग के साथ भी होगा। वैसे इससे पहले भी नून लीग के साथ ये सब हो चुका है, लेकिन सबक नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है। और इस सूरत हाल में अगर आज ये मोरे बनते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि इसने सीटें ले ली हैं, हुकूमत में आ गए हैं, बेटे को वजारत खारजा सब कुछ करवा लिया है, लेकिन वो इस हद तक जाने को रजामंद नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि जो करवाने वाले हैं आज अगर वो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं नून लीग को इस्तेमाल करते हुए, तो कल को वो हमारे खिलाफ भी हो जाएंगे। क्या इसकी गारंटी है? आप अंदाज़ा कीजिए, राहील शरीफ को, पुरानी बात है जब लड़ाई हुई थी आसिफ ज़रदारी की और उनको मुल्क छोड़ना पड़ा था और बाहर चले गए थे, फिर GHQ से मामलात तय हुए तो वापस आए, फिर वहाँ पर ज़रदारी साहब को इस बात पर परमिशन मिली बाजवा के दौर में कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ जाएंगे तब आपके केसेस माफ़ होंगे, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड चला हुआ था। फिर इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया गया, तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम किसी सूरत इंतखाबात आगे ले जाने में रजामंद नहीं हैं। देखिए, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आर्मी चीफ समेत नेवी और उसके बाद एयर फोर्स यानी सारे चीफ्स आए और बातचीत हुई, लेकिन किसी ने वहाँ पर बैठ कर ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानते या हमने इलेक्शन नहीं करवाने। वहाँ जो भी बात हुई या कुछ भी मामला हुआ, एलामिये में कोई ऐसी बात नहीं आई। ये बड़ा क्लियरली आइसोलेट कर दिया है हुकूमत को, और इसमें चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं और आसिफ ज़रदारी ने हवाओं का रुख देख लिया है। देखें, अगर इस वक्त आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा किसका बिगड़ा है? पाकिस्तानी कौम का तो बिगड़ा ही बिगड़ा है। इसके अलावा आप देखें तो नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया है। अब इस वक्त मरियम नवाज ये चाह रही है कि किसी तरह शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं, तो इस सूरत हाल में आसिफ ज़रदारी को देखें, उन्हें कोई नुकसान हुआ है? सिंध के अंदर आज भी उनकी पोजीशन वही है, चाहे इमरान खान पंजाब में क्लीन स्वीप कर जाए, KPK में कर जाए, बलूचिस्तान से सीटें ले जाए, लेकिन सिंध में उनकी तंजीम इतनी वीक है कि शायद जो पुरानी सीटें ली हुई हैं उन्हीं को वो रिटेन कर लें तो बड़ी बात होगी, या शायद 2-4 ज़्यादा ले लें, लेकिन वो आसिफ ज़रदारी को हटा नहीं सकते। और आसिफ ज़रदारी को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि कौन सी ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन अगर नहीं होते तो फिर सिंध के अंदर भी केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है, और जब वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो ये ना हो कि ज़रदारी का अपना पत्ता ही क्लियर हो जाए। देखें, इस वक्त वहाँ पर अपोजिशन लीडर PTI वाले हैं, और PTI के साथ अगर कोई बंदा फाइनलाइज नहीं हो पाता तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन की डोरियां कौन हिलाता है ये सबको अच्छी तरह से पता है। तो बाद में अगर कल को इसी निगरान हुकूमत ने हमारे खिलाफ जुल्म करना शुरू कर दिया जो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले कहां पर जाएंगे? और अगर उन्होंने इस केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग कर दिया तो हमारे हाथ से तो सिंध भी जाएगा। एक सिंध ही तो बचा है जहां पर ये सारे इलेक्ट होते हैं, ठेके चलते हैं, पैसा, करप्शन, माल पानी सब चलता है। तो अगर सिंध भी बंद हो जाएगा तो बताइए ये कहां पर जाएंगे?
तो आसिफ जरदारी ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है, एंड टाइम पर जब जहाज डूब रहा है तो उसे छलांग मार दी है। उन्होंने अपने बेटे को वजारत खारजा दिलवा ली, बिलावल को, और उसके बाद पूरी दुनिया में चक्कर भी लगवा लिए, ताल्लुकात भी बहाल करवा दिए, ये सारा कुछ कर दिया। तो वो अब जब जहाज डूब रहा है पूरी तरह से, तो वो वहां से निकलने को तैयार हैं। फिर उन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हम यहां पर आपके साथ नहीं खड़े, यहां पर हमारे पर जलते हैं। और ये दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। आज उन्होंने हल्का सा इशारा दिया है और उसके बाद उन्होंने खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आना भी है। अब आप गौर करें तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कौन कौन सी ताकतें हैं। इमरान खान पहले ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, मरियम एंटी इस्टेब्लिशमेंट को अब कोसेगी, और जरदारी ने इंडिकेट कर दिया है। तो अगली जो सूरत हाल बाकी बचती है, आप जो मर्जी करें, इलेक्शन तो करवाना है। अब इसमें नून लीग इसलिए भाग रही है क्योंकि पंजाब उनके हाथ से निकल जाएगा। आसिफ जरदारी को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत मुस्तहकम है, उनके पास पंजाब जो है वो था ही नहीं जो उनके हाथ से निकल जाएगा। आज अगर आप नून लीग को देखें तो शहबाज शरीफ अगर आज लाहौर से खड़ा हो तो वो लाहौर से जीत नहीं सकता, ये तो हालत हो गई है। ना ही हमजा और मरियम की इतनी पसली है। तो सूरत हाल इनकी इस वक्त ये हो चुकी है कि लोग इनसे पूछते हैं कि आप हमें कहानियां ना सुनाएं कि मियाँ आवेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बताएं आटा दाल और अशियाए ज़रूरिया ये सस्ती कब होंगी, पेट्रोल कब सस्ता होगा, महंगाई कैसे ख़त्म होगी। लोगों को जब ये जाकर बताते हैं कि इमरान खान चोर है, फरा गोगी पिंकी, तो लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा ही था, मगर उसके दौर में पेट्रोल 150 लीटर था, तुम्हारे दौर में तकरीबन 300 रुपये का है। तो ये बता दो एक साल में ऐसी कौन सी सूरत हाल खराब हो गई कि तुम्हें 300 तक लेकर जाना पड़ा। देखें 89% पाकिस्तानी इस वक्त बाहर का खाना नहीं खाते, उन्होंने छोड़ दिया है। आप सोचें कि रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे, इनके अपने अखराजात नहीं पूरे हो रहे, आपको पता ही नहीं कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। इनके जहाज तो रनवेज पर खड़े हैं, जबकि बाजवा को देख लें वो दंदनाता फिरता है, उसको कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल खुश है क्योंकि वो साइड पे हो गया खुद, और ये सारे के सारे इसको लड़ रहे हैं। इस सूरत में पीपल्स पार्टी ने स्टांस लेना था, उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। इवन यहाँ पर भी आसिफ जरदारी को एक मशवरा दिया गया कि अगर आप पीपल्स पार्टी से बातचीत कर लें, पीटीआई से बातचीत कर लें कि पंजाब के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट कोई मामला इस तरह का हो सकता है, तो वो इस हुकूमत से भी अलग होने को तैयार है। यही यानी आप अंदाजा कर लें कि इस लेवल का अब मामला हो चुका है कि वो हुकूमत से भी अलग होने को तैयार हैं अगर ये मामला इस तरह हो जाता है। आसिफ जरदारी जो है वो नवाज शरीफ से बातचीत नहीं करते, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है आज के आसिफ जरदारी इस वक्त किसी सूरत भी इस सूरत हाल में नून लीग का साथ नहीं देना चाहते क्योंकि नून लीग पंजाब से फारिग है। डील क्या हुई थी इनकी? डील ये हुई थी कि आप पंजाब में हमें लॉन्च करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब तो नून लीग के हाथ से चीज़ें ही निकल चुकी हैं। फिर अच्छा बिजनेसमैन क्या देखता है? हमेशा वो अपना प्रॉफिट देखता है कि कहाँ से मिलेगा। आसिफ जरदारी एक कारोबारी शख्सियत है, वो देखता है कि मैं अगर साथ दूंगा बदले में क्या मिलेगा। उसने आप देखिए कि वजारत उज़्मा नहीं ली, उसने कहा कि मुझे चाहिए स्पीकरशिप, मुझे चाहिए वजारत खारजा, यानी हम वो चीज़ें लेंगे कि जहां हमें अवाम को जवाब देना होना पड़े, और वो लेकर उड़े, इंजॉय किया। अब सारे का सारा मलबा डाल दिया इस वक्त शहबाज शरीफ पर। यानी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आपके सामने है। फिर एक और चीज़ आसिफ जरदारी ने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि अदलिया की इज्जत और वकार पर समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ एक बयान भी दाग दिया कि 4-3 का फैसला था, लेकिन साथ ये भी क्लियर कर दिया। अब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को क्लियरली सुना दिया है कि आप जो मर्जी करते रहें, इलेक्शन पर तो आपके साथ मैं नहीं खड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से सिंध में अगर निगरान हुकूमत आपकी मर्जी की आई तो हम सब भी फारिग हो जाएंगे। ये बात आसिफ जरदारी समझते हैं कि अगर आज इमरान खान की बारी है तो फिर कल को बारी हमारी भी आ जाएगी, और अगर मोहरे ये बने हुए हैं तो कल को कोई और बन जाएगा। लिहाजा हम किसी सूरत इन तमाम मामलात पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं।
यही इस वक्त आसिफ जरदारी की कामयाबी है कि वो आराम आराम से चलते हुए अपना सारा काम कर चुके हैं और कोई भी इस वक्त इल्ज़ाम उन पर नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।